पीएम मोदी ने जब दिल्ली की झोपड़ियों में रहने वालों को पक्का फ्लैट दिया था, तब से केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कहकर बीजेपी पर हमला करने लगी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली की सारी झुग्गियां उजाड़ देगी। लेकिन अब अमित शाह ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे अवैध बस्तियों में रहने वालों के साथ पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया। वजह यह कि अमित शाह ने दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्या को खत्म करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र को जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि कच्ची कॉलोनियों के मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां और 3 साल के अंदर यमुना साफ करने के साथ यमुना रिवर फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में करीब 17,000 कच्ची बस्तियां हैं और इन बस्तियों में रहने वाले अधिकांश पूर्वांचली हैं। मतलब कि एक ऐलान से अमित शाह ने केजरीवाल के गढ़ में बड़ा धमाका कर दिया। इस बात से बौखलाए केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बीजेपी पर हमला करने लगे। अमित शाह ने 6 महीने के अंदर सील की गई 13,000 दुकानों को दोबारा खोलने का वादा भी किया। इसके अलावा पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मालिकाना हक, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने का भी वादा किया गया है। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 17,000 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने का वादा किया था, लेकिन इसमें किसी को तोड़ने या खरीदने या बेचने का अधिकार नहीं था। अब इन्हें पूर्ण मालिकाना हक दिया जाएगा जिससे वह घर को पूरा तोड़कर नया बना सकें और बेच सकें। इसके अलावा साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट का विकास कर अगले 3 साल में यमुना को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। अमित शाह ने आगे कहा कि LNDO के स्वास्थ्य वाले मार्केट को भी फ्री होल्ड किया जाएगा। सभी गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो भी वर्कर्स के लिए 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा और 10 लाख तक का जीवन बीमा सुनिश्चित करेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले गिग वर्कर्स के बच्चों को स्कॉलरशिप और वाहन बीमा दिया जाएगा। टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए भी ऐसा ही होगा। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरियां और 20 लाख स्वरोजगार पैदा होंगे। 13,000 बसों को ई बस में बदलकर 100% ई बस सिटी बनाई जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हम चुनावों को काफी गंभीरता से लेते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह से सफाई से झूठ बोलने वाले शख्स मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा। वो वादा करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते और फिर मासूम चेहरा बनाकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने शीश महल को लेकर भी केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके अधूरे पड़े वादों को गिनवाया। बीजेपी ने पिछले हफ्ते दिल्ली के लिए जारी अपने पहले चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2,500 रुपए मासिक सहायता, प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की सहायता, 500 रुपए में LPG सिलेंडर और वरिष्ठ नागरिकों को 2,500 रुपए पेंशन देने का वादा किया था। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने पार्टी की दूसरे घोषणा पत्र में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर PG स्तर तक जरूरतमंद छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा शामिल है। घोषणा पत्र में UPSC, PCS जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वित्तीय मदद देने का भी वादा किया गया है, जिसके तहत 2 प्रयासों तक 15,000 रुपए की मदद दी जाएगी।